नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने अमावस्या और पूर्णिमा कैसे होती है और साथ ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं इस बारे में भी बताया था, और उस वीडियो के आखिर में मैंने ये भी बताया था कि आने वाली वीडियो में मैं आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के सभी प्रकार के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि किस प्रकार की स्थिति में किस प्रकार का सूर्य ग्रहण और किस प्रकार का चंद्र ग्रहण होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो शुरू करते। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सूर्य ग्रहण होने के लिए चांद को पृथ्वी और सूरज के बीच में आना होगा, और जब तीनों भी अपने अक्ष पर एक ही लाइन में होंगे, जिससे सूरज से पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ने वाली किरणें पहले चांद पर पड़ेगी, फिर चांद की छाया पृथ्वी के कुछ हिस्से पर पड़ेगी, जिस कारण कुछ समय के लिए पृथ्वी की कुछ सतह दिन के उजाले में भी अंधेरा दिखने लगेगी, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि सूर्य ग्रहण सिर्फ दिन के समय में होता है, और जब कभी भी सूर्य ग्रहण होगा वह अमावस्या के दिनों पर ही होगा। और चंद्र ग्रहण के बारे में समझे तो चंद्र ग्रहण होने के लिए पृथ्वी को चांद और सूरज के बीच में आना होगा, और जब तीनों भी अपने अक्ष पर एक ही लाइन में होंगे, जिससे सूरज से चांद पर डायरेक्ट पड़ने वाली किरणें पहले पृथ्वी पर पड़ेगी, फिर पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ेगी, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहेंगे। लेकिन यहाँ पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच एक फर्क है। जैसे सूर्य ग्रहण दिन के समय में होता है, उसके उल्टा चंद्र ग्रहण रात के समय में होता है, और जब कभी भी चंद्र ग्रहण होगा वो पूर्णिमा के दिनों पर ही होगा। सबसे पहले आप ये बात जान ही चुके होंगे कि जो चांद है वो 5 डिग्री टिल्टेड है, जिस कारण चांद अपने रोटेशन के दौरान सिर्फ कुछ ही बार इस सीधे लाइन में आता है, जिससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन जैसा मैंने बताया था और आप भी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कुछ प्रकार होते हैं, और इस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के अलग अलग प्रकार होने का मुख्य कारण है कि अभी तक आप समझ रहे होंगे कि चांद पृथ्वी के एग्जैक्ट सर्कल में रोटेशन कर रहा है, लेकिन ये गलत है। जबकि चांद पृथ्वी के इस तरह से चक्कर काट रहा है, जिसे हम इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। इस ऑर्बिट के कारण कभी चांद पृथ्वी से ज्यादा नजदीक होता है तो कभी बहुत दूर जाता है, इसलिए धरती भी चांद के ऑर्बिट के एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है। इसी कारण से हमें धरती से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के अलग अलग प्रकार दिखते हैं। सूर्य ग्रहण के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तब सिर्फ पृथ्वी के कुछ सीमित हिस्से में ही सूर्य ग्रहण दिखता है, न कि पूरे पृथ्वी पर दिखता है। सबसे पहले हम सूर्य ग्रहण के सभी प्रकारों के बारे में जानते हैं। सूर्य ग्रहण के मुख्यतः 3 प्रकार है। पहला है पूर्ण सूर्य ग्रहण, मतलब टोटल सोलर इक्लिप्स, और दूसरा है आंशिक सूर्य ग्रहण, मतलब पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तीसरा है वलयाकार सूर्य ग्रहण, मतलब एन्युलर सोलर इक्लिप्स। तो सबसे पहले हम टोटल सोलर इक्लिप्स मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में समझते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि चांद पृथ्वी के एग्जैक्ट सर्कल में रोटेशन नहीं करता, बल्कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेशन करता है, जिस कारण कभी चांद पृथ्वी से ज्यादा नजदीक होता है तो कभी बहुत दूर जाता है। और टोटल सोलर इक्लिप्स होने के लिए चांद को पृथ्वी के नजदीक होना पड़ेगा। मतलब टोटल सोलर इक्लिप्स उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपनी छाया क्षेत्र में ले लेता है, जिस कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी पर अंधेरे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब पृथ्वी पर पूरा सूर्य दिखाई नहीं देता। इस प्रकार बनने वाला ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण का दूसरा प्रकार है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, मतलब आंशिक सूर्य ग्रहण। इसके नाम में ही इसका प्रकार है। मतलब इस प्रकार के सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच इस प्रकार से आएगा कि सूर्य का कुछ ही भाग पृथ्वी से दिखाई देगा। मतलब चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ ही भाग को अपनी छाया में ले पाता है। इससे सूर्य का कुछ भाग ग्रहण में तथा कुछ भाग ग्रहण से अप्रभावित रहता है, तो पृथ्वी के उस विशेष भाग में लगा ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण का तीसरा प्रकार है वलयाकार सूर्य ग्रहण, मतलब एन्युलर सोलर इक्लिप्स। जैसा मैंने टोटल सोलर इक्लिप्स के प्रकार में बताया था कि चांद पृथ्वी के इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काटता है, जिस कारण कभी चांद पृथ्वी से ज्यादा नजदीक होता है तो कभी बहुत दूर जाता है। और टोटल सोलर इक्लिप्स में चांद पृथ्वी के नजदीक रहता है, और एन्युलर सोलर इक्लिप्स में चांद पृथ्वी से दूर रहता है, जिस कारण चांद सूर्य को इस प्रकार से ढकता है, सूर्य का केवल मध्य भागी छाया क्षेत्र में आता है, और पृथ्वी से देखने पर चांद सूर्य को पूरी तरह से ढका दिखाई नहीं देता, बल्कि सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण रिंग जैसा, मतलब कंगन या वलय के रूप में चमकता दिखाई देता है। इस कंगन के आकार में बने सूर्य ग्रहण को ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो दोस्तों, यह तीनों सूर्य ग्रहण के प्रकार है। उम्मीद है आप इन्हें अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़कर चंद्र ग्रहण के अलग अलग प्रकार के बारे में बात करते। उससे पहले हमें एक बेसिक बात को अच्छे से समझना होगा। चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया में जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है, तब पृथ्वी चंद्रमा पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को रोक देती है। जब पृथ्वी सूर्य के सामने आती है तो चंद्रमा और पृथ्वी की परछाई पड़ती है, जिसके 2 प्रकार होते हैं। पहली पेनुम्ब्रा, मतलब उस भाग में हल्की छाया होती है, और दूसरी उम्ब्रा, मतलब उस छाया में डार्क अंधेरा होता है। अब इन 2 बातों को अच्छे से ध्यान में रखना, जो आपको आगे समझने में काम आएगी। अब हम चंद्र ग्रहण के प्रकारों के बारे में समझते हैं, जिसके भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है टोटल लूनर इक्लिप्स, और दूसरा है पार्शियल लूनर इक्लिप्स, और तीसरा है पेनुम्ब्रल लूनर इक्लिप्स।
सबसे पहले हम टोटल लूनर इक्लिप्स के बारे में अच्छे से समझते हैं। और इस तरह का चंद्र ग्रहण तब होगा जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं, जिससे चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी पहुंच नहीं पाता। मतलब इस समय चांद पृथ्वी के उम्रा वाली छाया में होता है और इस स्थिति में चंद्रमा संपूर्ण रूप से पृथ्वी की छाया में ढक जाता है। लेकिन इस ग्रहण के समय चांद पूरी तरह से लाल दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अगर चांद पृथ्वी के पीछे छुप जाता है तो फिर यह लाल कैसे दिखाई देता है। तो आपके दिमाग में एकदम सही सवाल आए। इस चंद्र ग्रहण के समय चांद लाल क्यों दिखाई देता है, इसे साइंटिफिक रीजन को समझते हैं। तो देखिए, फिजिक्स में एक कंसेप्ट है रेलिक स्कैटरिंग। इस कारण से चांद लाल दिखाई देता है और लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और इन 7 रंग में सबसे ऊपरी वाला रंग लाल रंग है। और पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आने से कम वेवलेंथ वाली रोशनी को पृथ्वी फैला देती है, परंतु अधिक वेवलेंथ वाली रोशनी को पृथ्वी फैला नहीं पाती। इस वजह से अधिक वेवलेंथ वाली रोशनी चंद्रमा से टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचती है। यही कारण है कि चांद हमको लाल रंग का दिखाई पड़ता है और इसको हम ब्लड मून कहते हैं। चंद्र ग्रहण का दूसरा प्रकार है पार्शियल लूनर इक्लिप्स। यह चंद्र ग्रहण उस स्थिति में होता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी सूर्य से चंद्रमा पर आने वाले प्रत्यक्ष प्रकाश में बाधा डालती है और यह छाया बढ़ती जाती है और फिर चंद्रमा को पूरी तरह से बिना ढके कम हो जाती है। इस कारण हमें पूर्णिमा के दिन में भी चांद का सिर्फ कुछ हिस्सा दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण का तीसरा प्रकार है पेनुम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। इस प्रकार के चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी के पेनुम्ब्रा की छाया के बाहरी भाग से होकर गुजरता है। इसमें चंद्रमा इतना धुंधला हो जाता है कि इस चंद्र ग्रहण को देखना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आशा है आप इस चंद्र ग्रहण के प्रकारों को अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों, अधिकांश कैलेंडर वर्षों में 2 बार चंद्र ग्रहण होते हैं, तो कुछ कैलेंडर वर्षों में 1 या 3 बार होते हैं और कुछ वर्षों में 1 भी बार नहीं होता। और सूर्य ग्रहण साल में 1 से 5 बार तक होते हैं। एक साल में 5 सूर्य ग्रहण होना असाधारण होते हैं, कारण क्योंकि 1935 में आखिरी 5 बार देखे गए थे और आगे 22 से 6 तक फिर से 5 नहीं होंगे। 100 ईयर में कुल पृथ्वी के लिए सौर ग्रहणों की औसत संख्या पूरी 66 है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे और मैं आशा करता हूँ आपको यह बात कभी भी भूलनी ना पड़े। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा और फायदेमंद लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।